अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 11 है। इसमें हम देखेंगे डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन में बेटा क्या चीज़ें हैं कि जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि जब हम डेटाबेस बनाने लगे हैं तो उसको हम किस चीज़ के लिए बनाने लगे हैं। मिसाल के तौर पे कि आप छोटी सी कंपनी के लिए बनाने लगे हैं, उसमें नंबर ऑफ़ जो पीपल होंगे वो कम होंगे, तो उसका डेटाबेस शायद और तरह से बने, ठीक है। लेकिन एक जो कंपनी है जिसमें नंबर ऑफ़ पीपल जो एम्प्लॉय है वो बहुत ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है उसमें 500 एम्प्लॉय, 500 लोगों का डाटा आपने एंटर करना है, उसका शायद डेटाबेस और तरह से बने। लेकिन एक कंपनी है जिसमें 5000 लोग हैं, उसका डेटाबेस आपको थोड़ा अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है शुरू में इन चीज़ों को देखने की, इन चीज़ों को सोचने की, वो ये कि जब आप डेटाबेस बना रहे होते हैं तो आपने उस हिसाब से चीज़ें भी लेनी होती हैं। जारी बात है, आपने जिस डिवाइस में डाटा रखना है, कोई हार्ड डिस्क वगैरह, कोई कंप्यूटर वगैरह होगा जिसमें डाटा स्टोर करेंगे। तो अगर तो आपने 500 के लिए चीज़ परचेज की है और चीज़ें होगी 5000, तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरा, फिर आपने स्पीड भी देखना होता है कि जिन डिवाइसेस को हम यूज़ कर रहे हैं, जिन मैकेनिज्म को, जिन टेक्नोलॉजीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, इनकी स्पीड कितनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है आपकी गुजरांवाला बोर्ड की, इसका नंबर ऑफ़ यूज़र कितने होंगे, गुजरांवाला बोर्ड के एरिया के लोग होंगे, और वो भी साल में जब रिजल्ट आता है तभी उसको यूज़ करते हैं, उसकी स्पीड अलग है। एक वेबसाइट है गूगल की, क्या ख्याल है दोनों सेम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होंगे? कभी भी नहीं। या एक वेबसाइट है यूट्यूब की या फेसबुक की, दोनों की टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूज़र्स आपके लाखों में होंगे, वहाँ नंबर ऑफ़ यूज़र आपके अरबों में होंगे, बल्कि करोड़ों में होंगे। मिलियंस एंड बिलियंस यूज़र्स हैं फेसबुक के, और जब इतने ज़्यादा यूज़र्स को आपने इंटरटेन करना है, उनको डाटा प्रोवाइड करना है एट द सेम टाइम, तो फिर टेक्नोलॉजी आपको चेंज यूज़ करनी पड़ती है। तो इसलिए जब हम डाटाबेस बनाने लगते हैं तो शुरू में ही हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। कौन कौन सी चीज़ों को देखते हैं? नंबर 1 इज़ प्लानिंग। जो बेटा प्लानिंग में हम क्या देखते हैं कि हम प्लान करते हैं कि जब हम डाटाबेस बनाने जा रहे हैं इसके लिए कितना टाइम रिक्वायर है। क्या ऐसा तो नहीं कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और हम जो कॉस्ट ले रहे हैं वो कम ले रहे हैं। फिर हम कॉस्ट भी देखते हैं कि इसमें कितनी कॉस्ट हमारी लग जाएगी, ठीक है। कॉस्ट किस तरह से लगेगी? आप एक पर्सन को पे कर रहे हैं और वो पर्सन उसको 20 दिन में बनाता है, तो आपको तो 20 दिन की पे उसको देनी पड़ेगी ना, ठीक है। या वो उसको एक महीने में, आप तो वैसे मंथली उसको पे कर रहे हैं, लेकिन आपने देखना है 20 दिन की पे इसकी इस काम में लग गई, तो कितनी कॉस्ट आपको पड़ रही है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कैसे एनालिसिस करते हैं कि इसमें टाइम कितना लग रहा है और कौन से पर्सन का टाइम लग रहा है। मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, उसकी 50,000 चल रही है, वो एक महीने में बनाता है, आपको कॉस्ट कितनी पड़ी? 50,000। लेकिन एक पर्सन है उसकी 1 लाख सैलरी है और वो उसको एक महीने में बनाता है, आपको बिजली की कॉस्ट पड़ गई 1 लाख, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कॉस्ट एस्टिमेशन भी लगाना होता है। उसके बाद आपने स्कोप भी देखना होता है। स्कोप फिर वही बात कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको कितने लोग यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, क्या विद इन अ सिटी यूज़ होगा या पूरी मुल्क में यूज़ होगा, नंबर ऑफ़ पीपल कितने यूज़ करेंगे। जिस तरह अगर नादरा की बात करें तो नादरा के जो लोग, नंबर ऑफ़ पीपल हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि जितने नादरा ऑफिस के लोग होंगे उन्हीं को अथॉरिटी है, वही यूज़ कर सकते हैं नादरा के डाटाबेस को। लेकिन उसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। नादरा आपको पता, जो आप आईडी कार्ड बनवाते हैं अपना, वो नादरा के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। अब नादरा के नंबर ऑफ़ पीपल तो कम है यूज़र्स, लेकिन उसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, तो उस लिहाज से भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। मुमकिन है कोई टेक्नोलॉजी ऐसी हो जिसके नंबर ऑफ़ पीपल बहुत ज़्यादा यूज़र्स हों और एरिया भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, उसके मामला अलग से होंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे शुरू में कंक्लूड करना होता है कि हमारा टाइम कितना लगेगा, हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी और हमारे जो इसका स्कोप है वो कितना होगा, ठीक है।
इसके हमें फर्दर बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। तो प्लानिंग में हम ये सारी चीज़ें प्लान करते हैं। उसके बाद है एनालिसिस। जी बेटा, एनालिसिस के पॉइंट में हम देखते हैं कि हम जो बनाने जा रहे हैं उसका एक थोड़ा सा एक प्लान फर्दर बनाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि इस काम को करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस एक्सपर्टीज़ के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और कितनी डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, इसको स्टोर करने के लिए कितनी हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी, या कितनी मेमोरी लोकेशन हमको उसके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, मेमोरी स्टोरेज हमको कितनी इसके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट्स में होती हैं। दूसरी चीज़ें डाटाबेस की रिक्वायरमेंट्स में क्या होती हैं कि जो डाटाबेस बनाने जा रहे हैं हम, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक कंपनी का हम डाटाबेस बनाते हैं, वो कंपनी कहती है मुझे कंप्लीट डाटाबेस चाहिए, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होगी ना। या अगर वो कंपनी कहती है कि नहीं बस मुझे ऐसा है कि मुझे जो क्या कहते हैं उसको सिर्फ इस एक स्टॉक का जो है ना वो डाटाबेस बना दो, या मुझे सिर्फ प्रोडक्शन लाइन का डाटाबेस बना दो, या मुझे सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बना दो, बाकी काम मैं ऐसे ही चला दूंगा। अब आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होगी। ठीक है, समझ आ रही है। तो रिक्वायरमेंट्स में हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और उसमें हम किस किस तरह से काम करेंगे। वो सारी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत भी आपको पड़ती है रिक्वायरमेंट्स में, जिसकी बेस पे आप सारा बनाते हैं डाटाबेस। नेक्स्ट है बेटा डाटाबेस डिज़ाइन, जिसमें दो चीज़ें हैं, लॉजिकल डिज़ाइन एंड फिजिकल डिज़ाइन। ठीक है, इसमें आपके पास आएगा डाटाबेस डिज़ाइन और इसमें एक आएगा लॉजिकल और एक आएगा फिजिकल। ये दोनों बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका एक एक लेक्चर हो सकता है आपको दोबारा से भी मिले। ठीक है, उसमें हम इन दोनों को डिटेल के साथ देखेंगे, इनके कंपोनेंट्स को, इनके फीचर्स को डिटेल के साथ देखेंगे। अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। लॉजिकल डिज़ाइन क्या होता है बेटा, हम बकायदा पूरा डिज़ाइन डाटाबेस बनाने के पहले एक उसका डिज़ाइन बना लेते हैं, जिसमें हम बकायदा कंप्यूटर पे बैठ के डाटाबेस तो नहीं बनाते, लेकिन उसकी डायग्राम्स वगैरह, उसके रिलेशंस वगैरह, वो सारा कुछ पेपर पे हम बना लेते हैं। ठीक है, उसको प्योरीफाई करते हैं, उसको मज़ीद क्वालिटेटिव बनाते हैं, क्योंकि अगर हम उसको ऐसे ही बना दें तो मुमकिन है उसकी स्पीड में मसला आ जाए। ठीक है, मुमकिन है कि वो स्टोरेज ज़्यादा लेना शुरू कर दे। मिसाल के तौर पर हमने एक ऐसा डाटाबेस बनाया जो मल्टीपल प्लेसेस पे जगह चीज़ें स्टोर कर रहा है। मतलब एक स्टूडेंट का डाटा है, उसके 2-3 कॉलम एक टेबल में भी हैं, 2-3 कॉलम दूसरे टेबल में भी हैं, 2-3 कॉलम तीसरे टेबल में भी हैं। अब वो तीनों जगह पे अलग अलग सेव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये डिज़ाइन हमारे पास क्या है, कोई इतना एफिशिएंट नहीं, हर जगह पे स्टोर हो रहा है। मिसाल देता हूँ आपको, जैसे आप व्हाट्सएप करते हैं अक्सर, तो आप अक्सर बच्चे में देखा टेक्निक यूज़ करते हैं। आप व्हाट्सएप से एक चीज़ शेयर करते हैं, एक वीडियो आपने 5 लोगों को शेयर की, एक वीडियो है, या आपने एट द सेम टाइम 5 लोगों को शेयर की। वीडियो का साइज है 20 MB, आपके 20 MB यहाँ यूज होंगे, यहाँ यूज होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, टोटल कितने हो गए 100 MB। ठीक है, अभी व्हाट्सएप ने एक बड़ी मजे की ऑप्शन निकाली है फॉरवर्ड की, ये पहले नहीं थी होती व्हाट्सएप, ये रिसेंटली आई। अब आपके पास क्या है, बच्चे क्या करते हैं, एक वीडियो एक पर्सन को शेयर करते हैं 20 MB की। अब यहाँ से 5 लोगों को, 4 लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं। बात समझ, इस वीडियो को उसने एक पर्सन को शेयर कर दिया, 20 MB आपके यूज हो गए। अगर चारों को फॉरवर्ड करने में आपका कोई डाटा नहीं लग रहा, यही वीडियो कॉपी हो जाएगी उधर उधर उधर। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपने 80 MB का डाटा, मोबाइल डाटा सेव कर लिया। ठीक है, हम अपने लॉजिकल डिजाइन में ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं जिसमें हम डाटा के स्टोरेज को भी सेव कर लें और स्पीड को भी डिस्टर्ब ना होने दें। ठीक है, डाटा के स्टोरेज को भी सेव कर लेते हैं और स्पीड को भी डिस्टर्ब नहीं होने देते, कि स्पीड भी किसी तरह से खराब
ना हो, और डाटा भी बार बार जगहों पे, जिस तरह हमने पहले 5 लोगों को वीडियो सेंड की, वो 5 लोगों को अलग अलग वीडियो सेंड हुई, हालांकि एक जगह भी की जा सकती थी, ठीक है। और मुमकिन है कि फ्यूचर में आपको व्हाट्सएप एक ऐसी ऑप्शन दे जिसमें हम 5 लोगों को सेंड करें तो एक ही जगह पे वीडियो सेंड हो और वहीं से 5 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट खुद ब खुद हो जाए, आपका ज़्यादा MB लगे ही ना, ठीक है। मुमकिन है ये भी आगे से फ्यूचर में आ सकती है कोई ऑप्शन कि वो नेट में अपने पास कहीं सर्वर में सेव कर ले और वहाँ से आगे वो चले जाए, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। हम जब सारा पेपर वर्कआउट कर लेते हैं ना, सारा वो डिज़ाइन बना लेते हैं, उसकी डायग्राम्स बना लेते हैं, उसके फ्लो चार्ट्स बना लेते हैं, उसकी ER डायग्राम्स बना लेते हैं, उसके रिलेशन आपस में डेवलप कर लेते हैं, एंटिटीज़ के सारा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। ये जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी है ना, 1-to-1 रिलेशन, 1-to-many रिलेशन, ये सारे कुछ हम इसी में कर रहे होते हैं। वो रिलेशन वगैरह सारी चीज़ें हम इसी लॉजिकल डिज़ाइन में ही कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिकल डिज़ाइन में हम जब सारा डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं तो फिजिकली डेटाबेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कंप्यूटर पे बैठ के प्रॉपर अब डेटाबेस को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, टेबल्स बनाते हैं, फिर उनके आपस में रिलेशन डेवलप करते हैं। वो सारी चीज़ें पहले हमने डिसाइड कर ली होती हैं। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी थी, लेट से आप कहते हैं कि मुझे ना ऐसा है कि पूरी की पूरी दीवार पे एक यहाँ बहुत बड़ी अलमारी बनवानी है, ठीक है। आपके पास कारपेंटर आता है, आप कहते हैं मुझे पूरी की पूरी दीवार पे एक अलमारी चाहिए, तो क्या ख्याल है वो अगले दिन आएगा और लकड़ियाँ काट कर लगानी शुरू कर देगा? बिल्कुल नहीं। वो पहले पेपर पे एक डिज़ाइन बनाएगा। अनपढ़ बंदा है, कुछ नहीं जानता, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो एक पेपर पे डिज़ाइन बना के देगा। कैसा करते हैं, यहाँ पे इतने कबर्ड बना लेते हैं, इधर इतने दराज बना लेते हैं, इधर इस तरह से बनाते हैं, इधर डबल कबर्ड होगा, इधर सिंगल कबर्ड होगा, इधर कबर्ड ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे पार्टीशन हो गया, ऐसे होगा। वो पूरा एक डिज़ाइन बना के आपको चेक करवाएगा कि ऐसा कर लें, उसको इवेलुएट करेगा। जब वो लॉजिकल डिज़ाइन उसका या कंसेप्चुअल डिज़ाइन उसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तब वो मूव करेगा। हाँ, अब हम फिजिकली तौर पर वो अब लकड़ियाँ लाएगा, उसको काटेगा और लगाना स्टार्ट कर देगा, किसके मुताबिक जो उसने पेपर पे डिज़ाइन बनाया। सेम काम हम करते हैं, लॉजिकली पहले पूरा के पूरा डेटाबेस तैयार कर लेते हैं, उसके बाद जो फिजिकली डाटा है आपका उसमें डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन। आपने डेटाबेस पूरा डिज़ाइन कर लिया, पहले उसके लॉजिक्स को डिज़ाइन किया, उसके कॉन्सेप्ट्स को सोचा, वो सारी चीज़ें कर ली। अब फिजिकली भी आपने कंप्यूटर पर बैठ के सारा डेटाबेस डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। अब बारी आती है कि इसकी कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। मिसाल के तौर पे आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो एक स्कूल के लिए बनाया है, तो अब आप स्कूल पे जाकर उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसके डेटाबेस को इंस्टॉल कर देंगे। या आपने डेटाबेस बनाया है किसी कंपनी के लिए, तो इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम उस कंपनी में जाके उस डेटाबेस को प्रॉपरली इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक है डेटाबेस रिपोजिटरीज। अब जो आपने डेटाबेस बनाया है, उसका डिज़ाइन बनाया है, उसने कहीं ना कहीं किसी लोकेशन पे सेव भी तो होना है, ठीक है। डेटाबेस में तो आपका सारा डिज़ाइन और स्ट्रक्चर होगा, लेकिन वो जो फिजिकली डाटा है जो स्टोरेज ले रहा है वो भी तो कहीं सेव होगा कि नहीं होगा। उसके लिए आप क्या करते हैं, डेटाबेस रिपोजिटरीज बनाते हैं, जिसके अंदर आप डिवाइसेस खरीदते हैं या सर्वर खरीदते हैं या कंप्यूटर खरीदते हैं, जिसके अंदर वो डेटाबेस फिजिकली स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप पहले अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का डाटा इतना हो सकता है, ठीक है। अगर आपको पता है कि 500 एम्प्लॉयज़ हैं, उनका डाटा अगर आप इतना लगाएं तो ये डाटा इस लिमिट तक जाएगा, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और उस लिमिट से कुछ ऊपर रख के आप एक वो बना देते हैं और सारा डाटा वहाँ पर स्टोर कर देते हैं। बात समझ आ गई? तो ये क्या है, डेटाबेस रिपोजिटरीज। आप डेटाबेस वहाँ पर क्या कहते हैं, फिजिकली स्टोर करते हैं, ठीक है बेटा। आज हमने कुछ डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में पढ़ा कि हम प्लानिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डेटाबेस डिज़ाइन बनाते हैं, जिसमें लॉजिकल डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और डेटाबेस रिपोजिटरीज थी। इसमें ये 2 टॉपिक हमें फर्दर दोबारा से डिस्कस करने पड़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। अगले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।